बिहार की तेजी से बढ़ती हुई रिटेल चेन फार्मेसी ब्लूमेडिक्स अब आपके शहर सीवान में। जी हां, अब सीवान वासियों को मिलेगी 2 लाख तरह की दवाइयां 20% छूट के साथ। सेंटर पॉइंट चकिया बिंदुसार रोड सीवान। संपर्क करें 9264447096 पर। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात की गई पटना पुलिस की दबंगई और डॉक्टर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मामला पुलिस सिटी के बाईपास थाना के छोटी पहाड़ी स्थित एक निजी नर्सिंग होम का है, जहां डॉक्टर को अपने पड़ोसी का शिकायत पुलिस से करना महंगा पड़ गया। डॉक्टर की शिकायत पर पहुंची पुलिस ने पड़ोसी पर कार्रवाई करने के बजाय बाईपास थाना का सब इंस्पेक्टर सोनू कुमार और थाना का ड्राइवर ने मिलकर शिकायतकर्ता डॉक्टर की पिटाई कर दी, जिसकी पूरी वारदात नर्सिंग होम में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वही इस घटना के बाद नर्सिंग होम के पीड़ित डॉक्टर ने बाईपास थाना पहुंचकर CCTV फुटेज का हवाला देते हुए सब इंस्पेक्टर और ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज करने का आवेदन दिया, जहां के थाने के मुंशी अतुल कुमार ने पुलिस की गलती स्वीकार करते हुए डॉक्टर को समझा बुझाकर मामला शांत कराने का प्रयास किया। और डॉक्टर साहब ने इसके लिए सिटी SP के यहाँ जाकर आरोपी पुलिस के खिलाफ आवेदन देने का मन बना लिया है। पीड़ित डॉक्टर का कहना था कि नर्सिंग होम के दरवाजे के पास पड़ोसी कूड़ा कचरा फेंकते थे, जिसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन दबंग पड़ोसियों ने डॉक्टर के साथ गाली गलौज करने और रोड़ेबाजी करने लगे, जिसकी लिखित शिकायत डॉक्टर ने बाईपास थाना को दी, जहां पुलिस ने अपने दल बल के साथ अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की छानबीन की। जहां छानबीन के बाद पुलिस ने डॉक्टर को न्याय दिलाने के बजाय उल्टे ही डॉक्टर राजेश रंजन की पिटाई कर दी। बाईपास थाना में मैंने एप्लीकेशन देने गया, लेकिन वहाँ पे मेरा एप्लीकेशन को लिया नहीं गया। तो हम एप्लीकेशन बनाए हैं कि अनुमंडल पुलिस अध्यक्ष महोदय मुकेश कुमार सर के पास अपना अर्जी लेके जाएंगे कि जो इसके साथ जो घटना घटी है मेरे साथ, उसका उचित कार्रवाई मुकेश सर द्वारा किया जाए कि, और वहाँ से भी नहीं कुछ होता है तो फिर आगे SP के पास देंगे। सुबह में ड्राइवर गाड़ी धो रहा था। गाड़ी धोने के दौरान बगल से कचरा लेके आई और ये हॉस्पिटल के सामने फेंक दिए। तो वो बोला कि मैडम आप थोड़ा अंदर जाके फेंक दीजिएगा तो चला जाएगा, हॉस्पिटल के सामने फेंक रही हैं। तो अब शब्द का उपयोग करने लगे कि तुम्हारे बाप का ज़मीन है, हम फेंकेंगे। तो फिर हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग बोले कि नहीं मैडम आप इस तरह से बोल रही हैं, गलत बोल रही हैं, आपको तो अंदर ही फेंकने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर उनके तब तक उनके हस्बैंड बाहर निकल के आ गए और मेरे साथ बदतमीजी से बात करने लगे। अब शब्द यूज़ करने लगे कि तुमको हम उठा के लेके चले जाएंगे, दिस दैट वाली बात बोलने लगे। जिसके फिर हम लोग बोले कि जैसे कि अभी डेंगू फैला हुआ है हॉस्पिटल सब जगह, तो हम लोग साफ़ सफाई रख रहे हैं, तो सरकार ही हम लोग को बोल रहा है सब जगह साफ़ सफाई रखने के लिए, तो कचरा आप फैला रहे हैं। तो तब तक ईंटा उठा के फेंकने लगा, बोला कि आपको मार देंगे हम। तो फिर हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग चुप हो गए। फिर हम लोग बोले कि गए वहाँ थाना पे जाके अब हम लोग दरखास्त लिख के दिए। बाईपास थाना पे। तो पहले बाईपास थाना पे बात की तो बोले कि आके एक एप्लीकेशन आपको देना होगा। तो एप्लीकेशन आके दिया तो फिर वो बोले कि ठीक है मैडम आप चले जाइए हॉस्पिटल और पीछे से गाड़ी हम भेज दे रहे हैं। तो हम लोग को लगा कि चलो ठीक है भाई, इतना अच्छा है कि हम लोग के पीछे गाड़ी भेज रहे हैं। हम लोग आ गए हॉस्पिटल पे आए तो उधर से कुछ टाइम के बाद वो लोग आए जिनका नाम सोनू कुमार है, जो SI हैं। तो वो आए, फिर उनके बाद हमसे पूछे कि सरिता कुमारी कौन है, तो हम बताए हमें। तो सर ये मैटर था। बोले ठीक है हम बात कर लेते हैं जाके। तो वो गए अंदर, 10 मिनट बात हुआ, फिर आए हम लोग के पास। तो उस टाइम में हमारे यहाँ के सारांश हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं डॉक्टर राजेश रंजन, उनसे बात हुई। बोले कि अपने पिताजी से बात करवाओ। फिर वो अपने पिताजी से बात करवाए। पिताजी के बात करने के बाद वो बोलने लगे कि
यहाँ पे आप गाड़ी क्यों लगाते हैं, यहाँ पे कचरा फेंकाएगा। वैसा बात वो सोनू कुमार एसआई बोल रहे हैं, यहाँ पे कचरा फेंकाएगा। और सरकार इतना पैसा दे रही है कचरा साफ करने के लिए, और वो कह रहे हैं कि यहाँ कचरा फेंकाएगा रोड पे, और ऐसा बात वो खुद बोल रहे हैं। कितना शर्म वाली बात है। फिर क्या? फिर उसके बाद हो गया कि हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर फ़ोन पे बाती हुआ तो ये खुद बोले क्या कि सर आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि कचरा रोड पे फेंकेगा चाहे गाड़ी यहाँ लगाएगा। हम लोग खुद प्रशासनिक विभाग से हैं, मेरे भैया डीएम हैं। तब तक इनका कॉलर पकड़ लिया और बोल रहे हैं कि डीएम है तो क्या हो गया। किनका कॉलर पकड़? डॉक्टर राजेश रंजन का। किसने पकड़ा? ये सोनू कुमार जो एसआई हैं। और फिर उसके बाद कॉलर पकड़ा, फिर उसके बाद एक थप्पड़ खींच के दे दिए। उधर से फिर नीचे से उनका ड्राइवर आया और ड्राइवर आके इनको मारने लगा। मारने के बाद कोई वैसा बात ही नहीं हुआ कि आगे ना हम लोग समझ पाए कि हम लोग क्या बोले नहीं बोले। तुरंत में कि हाँ तुम्हारे भैया डीएम है तो क्या हो गया। और उसमें थप्पड़ ऊपर चला के और उनको पकड़ के तुरंत गाड़ी में बैठा करके लेके चलो जाके वहाँ फिर हम लोग कंप्लेन किए।